सभी सुंदर साथ के चरणों में मेरा कोटानुकोट प्रणाम जी। राज्य की मेहर से आप सब आनंद मंगल में होंगे और हमेशा ही आनंद मंगल में रहें। लेकिन 100% में कहीं मात्र 5% ही सुंदर साथ खुशहाल हैं और 95% दुख से बेहाल हैं। तो जो दुख से बेहाल हैं, हमारे हिसाब से उनके ऊपर बहुत धाम धनी की मेहर और कृपा है। क्योंकि मैंने कहा था और महामती श्री प्राणनाथ जी फरमा रहे हैं, दुख तो हमरो आहार सकेरे, दुख तो हमरो आहार है। तो जब दुख ही मिल रहा है तो समझिए हमारे राज्य की कितनी बड़ी मेहर है। लेकिन जब हम इसको समझ नहीं पाते तो विचलित हो जाते हैं और मन खिन्न हो जाता है और हम अपने राज्य से खिन्न हो जाते हैं। बताइए, ये हमें बड़ा दोष लगता है, क्योंकि दुख तो हमें लोगों ने मांगा था। कहते हैं सुंदर साथ जी, रहने बिना कुछ नहीं होगा। महामती श्री प्राणनाथ जी फरमा रहे हैं कि प्रीतम मेरे प्राण के आत्म के आधार, ए दिल भीतर देखिया है अति बड़ो विस्तार। महामती श्री प्राणनाथ जी कह रहे हैं सुंदर साथी, 18,758 चौपाइयाँ जो हैं और जो हमारी इसमें रहनी है, अगर हम उस पे इसमें देखेंगे तो इतना विस्तार पड़ा हुआ है, इतना विस्तार पड़ा हुआ है। लेकिन यह विस्तार, यह ज्ञान, यह प्रेम जो अंदर उमड़ रहा है, मैं आपको कैसे बखान करूं और मैं कैसे आपको समक्ष बतलाऊं। जो आज कहते रहे हैं प्रीतम मेरे प्राण के, समझिएगा बहुत बारीक बात है। आत्म के आधार, ये दिल भीतर देखियो है अति बड़ी विस्तार। जब जिस परमात्मा को हम अपने प्राणों से भी ज़्यादा प्यार करते हों तो हमें उनके रहने पे चलने के लिए क्यों दिक्कत आ रही है? हम किसको नाटक दिखा रहे हैं? क्या वो देख नहीं रहे हैं? वो तो सब कुछ देख रहे हैं। लेकिन जब पतिव्रता स्त्री होकर के भी अपने पिया जी से छल करे और दूसरे पति से इश्क फरमाए, प्रेम करे, तो क्या वो पतिव्रता, उसका धर्म रह जाएगा या टूट जाएगा? खुद एक बार सोच के देखिए। जो आज हमारे श्री कृष्ण प्रणामी धर्म में जो आज बहुत कमियां आ चुकी हैं, जिसे मैं नाम तो ना लूँगा लेकिन सुधार कहूँगा जरूर होना चाहिए। अब जैसे मैंने कहा था, आज समाज में जो श्री कृष्ण और राधे जी का जो हम लोग प्रदर्शन करवा रहे हैं, नृत्य करवा रहे हैं गाने पे, अगर पहले होता था रास लीला तो किस पे होता था? पूरा रास का वर्णन के हिसाब से नाटक दिखाया जाता है। लेकिन अब वह नाटक नहीं हो रहा है, अब तो कुछ गाने के हिसाब से फरमाइशी और लोगों को मनोरंजन कराया जा रहा है। पहले जो मथुरा वृंदावन से जो रास लीला आती थी, उसमें पूरा जन्म से लेके कंस वध तक पूरा हर पात्र का, जैसे पूतना वध, सट्टासुर, जितने भी वध हुए सब नाटक करके दिखाया जाता था। लेकिन आज वह नाटक, वह रास लीला बंद करके
आज समाज में मजाक बनाया जा रहा है। और हमारी बाणी और हमारी रहनी क्या कहती है? अब समय आया रहने का, अब समय आया रहने का, रूह फैल को चाहे, जो होए असल अरस को, जो होए असल अरस को, सो फैल ले हाल दिखाए। जो होए असल अरस को, सो फैल ले हाल दिखाए। अर्थात अब रहने का समय आ गया है। अब मेरी आत्मा के धाम धनी कह रहे हैं, तुम ये क्या कह रही हो? ये दत्तकटनी वाली बातें छोड़ दो कि नहीं फला ऐसा कर रहा है, फला तो वैसे कर रहे, वो तो ऐसे कर रहे, तो हम भी करेंगे। कहाँ लिखा है? कहीं बताइए बाणी में लिखा है? जिस धर्म को कह रहे हम सुंदर साथ हैं, तो आपके अंदर तो रहनी भी होनी चाहिए। क्यों आप दूसरे को बदनाम कर रहे हैं? कह रहे हैं दत्तकटनी छोड़ के अनुसार आचरण करना ही होगा। निश्चय रूप में परमधाम की आत्मा वही होंगी जो दत्तकटनी को छोड़कर अपने धाम धनी के बताए हुए रास्ते पर चलेंगी। बोलो श्री कृष्ण लाल की जय। ऐसा नहीं कि मन में लालच नहीं होना चाहिए। और लालच की वजह से आज क्या हो रहा है धर्म में? अब सोचिए, आज जो व्यवस्था और जो जगह जगह प्रदर्शन करवाया जा रहा है, गणेश भगवान की, शंकर भगवान की, पार्वती जी की, राधा की, जो भी है, जितना भी जो पात्रता निभाई जा रही है, उस समय जहाँ दूल्हा दुल्हन के आगे भगवान लोग नृत्य कर रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं, कितनी शर्म की बात है। उस जगह पे जरा एक बार सोच के देखिए, हम कहें कि हम अपने माँ बाप को कहे आप लोग नाचो, हमें देखना है। दूल्हा दुल्हन चल रहे हैं और उसी पे कहा जाए कि इनके माँ बाप उनके सामने नाचे, प्रदर्शन करे, तो कैसा लगेगा? माँ बाप को भगवान का रूप दिया गया, दर्जा दिया गया, तो आप अपने माँ बाप को इतना इज्जत सम्मान करते हो, तो जरा सोच के देखिए कितनी शर्म की बात है। आप अपने भगवान को नचाते हो, अपने इष्ट को नचाते हो, और किसके लिए? ये काटू माटू के सामने। आज तो समाज में नंगता ऐसे ही फैल रही है। नाच देखने के लिए सबके पास समय है, ऑर्केस्ट्रा देखने के लिए सबके समय है, लेकिन आज वैसे ही लोग बाणी चर्चा नहीं सुनते हैं। तो इसके लिए तमाशा लगाने के लिए हम खुद को, अपने इष्ट को समाज में सबके सामने वस्त्र पहना के नचवा रहे हैं। और हमारी रहनी, हमारी बाणी क्या कह रही है? कह तो रहे, बहुत लोग कह रहे थे कि राम मसीह आप ऐसा क्यों कहते हैं? अगर राम मसीह, मैं कहता हूँ राम मसीह अगर कहीं भी गलत बात कहे तो मेरी ये जिह्वा यहाँ से कट जाए, मेरी यहीं पे दी एंड हो जाए। अगर मैं बाणी के विपरीत कोई भी बातें आपसे कहूँ तो। अब ऐसा नहीं कि मैं तो पहले ही कह चुका हूँ, मैं स्वामी नहीं हूँ, मैं महाराज नहीं हूँ, मैं तो एक गृहस्थ हूँ, एक किसान हूँ जो अपना खेती बाड़ी करता हूँ, और राज्य की मेहर से ये दो शब्द आप लोगों के बीच में बोल लेता हूँ। बोले श्री कृष्ण लाल की जय। फिर कह रहे हैं, कहने कही सब रात में, कहनी कही सब रात में, आया फैल हाल का रोज, हक रस नजर में लेके उड़ाई दियो दूनी बोझ। अर्थात माया की फरमोशी होने के अज्ञान की स्थिति को ही कथनी कहते हैं। जिस कथनी को आज समाज बैठ करके
जगह जगह पंचायत करती है, फला की बात उससे, फला की बात उससे, लेकिन अपने ऊपर खुद ध्यान नहीं देती कि आज हम दूसरे को जो कह रहे हैं तो कोई हमारा भी, हमारे घर की, हमारा खुद बुराई कर रहा होगा। अब कोई ये जरूरी ना है कि मैं जो कह रहा हूँ सबको पसंद हो, कोई कोई हमें ताना भी देता होगा, कोई कोई किसी के अंदर जलन भी होगी, कोई कोई गाली भी देता होगा। तो ये रही उनकी बात, ये रही उनकी बात। हम जो कर रहे हैं अपने प्रीतम के लिए, जो धनी के लिए, वो हमारे प्रीतम जानते हैं। तो ऐसे ही जब हम दूसरों के प्रति चौराहे पे बैठ के फला ऐसा फला वैसा करते हैं तो हमारा भी कोई करता होगा। लेकिन जितना टाइम हम चौराहे पर आलतू फालतू बातें करते हैं, लेकिन अपने घर पे न चर्चा सुनते हैं, न बाड़े पढ़ते हैं, न कोई भी ग्रंथ लेके पढ़ते नहीं, बस फला वैसा है तो फला वैसा, वही अपने बाड़े, वही अपना रहने कह रही है। तारतम ज्ञान से उजाल, तारतम ज्ञान से उजाल। तारतम एक ऐसा ज्ञान है जब इसमें अंकुरित हो जाएगा, थोड़ा सा भी अंकुरित हो जाए तो है दुनिया के जितने भी ये पाखंड है सब आपको जहर के समान लगेगा। आज मैं इसलिए कहता हूँ कि हे सुंदर साथ जी, आप कथनी और तत्कथनी छोड़ दीजिए, आप अपने रहनी पे आ जाइए। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मन के हारे हारे, मन के जीते जीत, मन ही देवे सत साहबी, मन ही करे फजीत। कह रहे हैं जलता हुआ दीपक ही दूसरे ने जले हुए दीपक को जला सकता है। जलता हुआ दीपक ही दूसरे ने जले हुए दीपक को जला सकता है, लेकिन जो खुद बुझा हो दूसरे को क्या बुझाएगा। जो मैंने बताया भी, चौराहे पे बैठ के जो दूसरे को ऐसे वैसे कर रहा है तो वो तो खुद बुझा हुआ है, तो दूसरे को क्या बुझाएगा। जब कभी उसने कभी बाड़ी पढ़ाई नहीं, कभी रहनी पढ़ाई नहीं, बस जिंदगी भर बाप ने अगर सरसों लादा हो तो क्या जरूरी नहीं कि बेटा भी सरसों ला देगा। क्यों आप उस बात को पकड़ के रखे हो, फला ने ऐसा किया, फला ने ऐसा किया। अपने कम से कम जो हमारे धाम के धनी ने इतनी बड़ी, इतनी मेहनत से, इतनी लगन से इतनी बाणी उतारी हैं, तो उस बाणी के थोड़ा मान मर्यादा तो करो। क्यों अपने धर्म को बदनाम कर रहे हो मेरे सुंदर साथ जी। इसलिए हमें रहने पे चलना ही होगा। कह रहे हैं हमारे बचपन के दूसरों का प्रभाव पड़ता है, किंतु हमारी रहनी तभी साफ सुथरी मानी जाएगी जब हमारे दिल में एक धाम धनी के अतिरिक्त, एक धाम धनी के अतिरिक्त इसमें किसी की छवि बसनी नहीं चाहिए। जिसे कहते हैं पतिव्रता धर्म। मान मर्यादा इज्जत सबकी है, लेकिन इसमें पति का हमेशा वास होना चाहिए। जहाँ भी देखे हम अपना पति की बातें, अपने पति की चिंतन, अपने पति की ही पढ़ना, अपने पति की ही बातें सुंदर साथ से करना, ये होता है पतिव्रता लक्षण। सोई मोह न जानियो जो उड़ावे 14 तबक, एक अर्श के साहेब बिना और करे सब तरह का। करें आज दिन तक इस दुनिया के लोगों को प्रब्रह्म के धाम स्वरूप और लीला का पता नहीं था, लेकिन श्रीमुख वाणी कुलजम स्वरूप के द्वारा धाम धनी अपने निज स्वरूप तथा अखंड परम धाम की पहचान करा दी। अज्ञानता से भटकने की तरह केवल कहते रहे, इससे कुछ लाभ नहीं होगा। अज्ञानता वाली बात जो हमने कहा,
समय मिल जाता है चौराहे पर बैठकर आधा घंटा नहीं, 1-1 घंटा, 2-2 घंटा, पूरा पूरा दिन बस। लेकिन लाभ क्या मिला? कुछ नहीं लाभ मिला, लेकिन हमारा काम वही रहता है। लेकिन अकेले में बैठकर 2 शब्द हम पढ़ नहीं सकते। वही कहते हैं, हे सुंदर साजे, कमियाँ आज ऐसा नहीं कि मैं केवल आप पे बातें लागू करता हूँ, ये बातें जो भी कह रहा हूँ ये मेरे पर भी लागू है। बोलो श्री कृष्ण लाल की जय। कहनी सुननी गई रात में आया रहने का दिन, बिना रहने कहूँ कुछ नहीं, हो जाहे अरस बकातन। कह रहे हैं कहनी सुननी गई रात में आया रहने का दिन। आपका रहने कब आएगा महाराज जी? बिना रहने कहने कछुए नहीं, होए जाहिर रस बकातन। जब हम जिस सत्य को अगर बांट न सके तो लोगों में भ्रम भी फैलाने का काम हमारा नहीं है। जो सत्य है वो सत्य को दर्शाना जरूरी है। तो आप सत्य को क्यों ढाक रहे हैं? क्यों नहीं पहले बताते हैं कि देखिए ऐसा करिए ऐसा करिए? आप तो कहेंगे नहीं, आप तो कहेंगे नहीं। और क्यों नहीं कहेंगे? जिस माया को आपने त्याग दिया उसी माया को लेके आप पकड़े हुए हैं। लेकिन जिस दिन आप माया को छोड़ देंगे उस दिन आपको लगेगा वास्तविक में हमें सत्य की बात ही बताना चाहिए। चाहे कोई खुश रहे या जाए रूठ, लेकिन जब भी कहें अस्पष्ट कहें और शुद्ध कहें और सत्य कहें। ब्रह्म सृष्टियाँ की रहनी इस दुनिया के लोगों से अलग ही रहता है। तो जब अलग रहता है तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं कि फला ऐसा करता है? रहने क्योंकि जे दुनिया को जीव उपजी अंधेर निराकार से होती है, वही परम धाम की आत्माएं साक्षात पूर्ण परमात्मा की नूरमयी तन होती हैं। तो जब आप नूरमयी तन के हैं, उस अपने आप को कितना भाग्यशाली महसूस करना चाहिए कि मेरे राजी मेरे धाम के धनी। इतनी हम लोगों के कारण वो खुद इस ब्रह्मांड में आए। इतनी बड़ी इतनी मोटी मुख बाणी को कहे और उस बाणी को हम अनादर कर रहे हैं। कर रहे कि नहीं कर रहे? अगर कर नहीं रहे हैं तो फिर ये इतनी दज्जाल अपने ही धर्म में क्यों फैल रहा है? एक बार सोचिए, अगर हम रहनी पे चल रहे हैं तो आप जिस रास्ते को आप जगाने का काम कर रहे हैं या मैं कर रहा हूं, तो हम उसमें अंधेरा क्यों बिखेरें? हमें तो कहना है वो सत्य कहना है। तो आज हम अपने सत्य को नहीं कह रहे हैं। और क्यों ना कह रहे हैं? मेन ये दबा दे रहा है, यही दबा रहा है ना, ये दबा दे रहा है। हम इसको छोड़ दे रहे हैं, जो हो रहा है उसको होने दो, क्योंकि ये तो हमारे पास इसमें आ रहा है। आ रहा है ना महाराज जी? इसको छोड़िए महाराज, मैं पहले ही बता चुका, करने वाले वही हैं, कराने वाले भी वही हैं। जब सब वही करते हैं, वही कराने वाले हैं, तो आप क्यों हाय हाय कर रहे हैं? किसके लिए कर रहे हैं? जिस काम को आपको महामती श्री प्राणनाथ जी ने सौंपा है, तो आप अंधकार में क्यों डाल रहे हैं? सत्य क्यों नहीं कर रहे हैं? ये गलत है तो गलत है। जो हमने बताया, जो आज इष्ट को, जिस इष्ट को हम मान रहे हैं, उस इष्ट के ऊपर खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, तो नहीं होना चाहिए। जैसे हम अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं, एक कहा गया है कि भगवान के रूप में होते हैं। तो आप यहाँ पे बैठ के माँ बाप को यहाँ पे नहीं नचा सकते, ना आप देख सकते हैं।
देख सकते हैं क्या कि मैं यहाँ बैठूं, मेरे माँ बाप डांस करें? तो जब आपको इतनी अपने माँ बाप से प्रेम है अगर, तो सोचिए अपने परमात्मा को आप कैसे नचा सकते हैं? नचा सकते हो क्या? नहीं नचा सकते। अगर ये बात दिल में लग जाएगी ना, तो आप कदा भी आज के बाद से ऐसा काम नहीं करवाएंगे और ना करेंगे। जिस दिन रहनी समझ में आ जाएगी, महामती श्री प्राणनाथ जी की बाणी चौपाई रहनी जिस दिन ये दिल में समा जाएगी, उस दिन सबको आपको जहर लगेगा। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय।